प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी। शनि देव सर्वाधिक भयभीत करने वाले ग्रह माने जाते हैं। तनाव बढ़ जाता है शनि के परिवर्तन के प्रभाव से। शनि के प्रभाव से मन में डर उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसी ग्रह के साथ सबसे अच्छी बात है कि यदि शुभ प्रभाव देंगे तो लंबी अवधि तक, अशुभ प्रभाव देंगे तो भी लंबी अवधि तक। लेकिन इसका निर्धारण होता है आपके कर्म के अनुसार। कर्म गलत तो लंबे समय तक तनाव देंगे, कर्म अच्छा तो लंबे समय तक ऊंचाई प्रदान करेंगे, श्रेष्ठता प्रदान करेंगे, वर्चस्व प्रदान करेंगे। तो इनका गोचरीय परिवर्तन जब होता है तो चर्चा का विषय बहुत हो जाता है। अच्छा, सबसे लंबी अवधि तक एक राशि में गोचरीय संचरण करते हैं, लगभग 30 महीने, 2.5 वर्ष तक रहकर चराचर जगत पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। तो अब ये अपने राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। कब? माघ कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार की रात में 4:30 के बाद, अर्थात 18 जनवरी 2023 के सूर्योदय के साथ ही कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और चराचर जगत पर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। लेकिन यहां हम बात करने वाले हैं तुला लग्न के लिए किस प्रकार का प्रभाव प्रदान करेंगे, किस तरह के सफलता देंगे, किस तरह का अवरोध पैदा करेंगे, सबको जानेंगे विस्तृत रूप से। अब तुला लग्न एवं राशि हम बोल रहे हैं, तुला लग्न एवं राशि। तो आप समझिएगा कि लग्न पर 60% परिणाम प्रदान करते हैं और 40% जो प्रभाव है वह हम चंद्र राशि से देखते हैं। देखिए, बहुत चार्ट होता है ज्योतिष में, D10, D9, 16, 30, बहुत होता है। लेकिन यहां लग्न और चंद्र राशि मुख्य होती है। तो यहीं पर हम समझ लें इनके प्रभाव को, इन दोनों से। तो तुला लग्न एवं राशि, पहले अगर आपका तुला लग्न है तो तुला लग्न से पूरी बात समझ लीजिए। अगर राशि मान लीजिए आपका वृषभ हो गया तो वृषभ को भी समझिए और तुला को भी समझकर तब अपने ऊपर निर्णय आपको लेना है, तभी संपूर्ण प्रभाव आप समझ पाएंगे। क्योंकि जब राशि की बात करते हैं तो अढ़ैया या 7.5 का प्रभाव देखते हैं, जब उपाय की बात करते हैं तो लग्न के हिसाब से देखते हैं, और मूल कुंडली में भी उपाय करते हैं तो लग्न के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइए, लग्न को पहले समझिए मूल रूप से। तो तुला लग्न के लिए क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, तुला राशि के लिए किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे, जानेंगे। तो पंचम के कारक होते हैं और चतुर्थ भाव के कारक होते हैं। सुख के कारक, जमीन के कारक, वाहन के कारक, माता के कारक, पढ़ाई के कारक, संतान के कारक, विद्या के कारक, डिग्री के कारक, बुद्धि और विवेक के भी कारक होते हैं। तो बहुत विराट इनका क्षेत्र हो जाता है तुला लग्न के लिए, तुला राशि के लिए। पंचम भाव में गोचर करेंगे, चतुर्थ भाव से पंचम भाव में जाएंगे तो क्या प्रभाव छोड़ेंगे। स्वराशि के जाएंगे तो संपूर्णता देंगे। तो संतान पक्ष से शुभ समाचार, अध्ययन अध्यापन से जुड़े हैं तो शुभ समाचार, बौद्धिक प्रयोग से जुड़े हैं तो शुभ समाचार, लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा परिणाम, डिग्री लेना चाहते हैं तो अच्छा परिणाम। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। और सुख, वाहन, माता के स्वास्थ्य को लेकर भी शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान पक्ष से भी चिंता मुक्ति देंगे, सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे।
डिग्री लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा परिवर्तन कराएंगे, निर्णय आप बहुत बेहतरीन लेंगे। तो यह समय आपके लिए बहुत मायने में बहुत सुखदायक है, बहुत बेहतरीन है। अब पंचम भाव में बैठ करके ये 30 महीने तक दृष्टिपात करेंगे कहां? सप्तम भाव में, नीच राशि के, मेष राशि में। तो साझेदारी में अवरोध पैदा करेंगे, दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न करेंगे, प्रेम संबंधों में अवरोध उत्पन्न करेंगे, मानसिक तनाव उत्पन्न करेंगे, विशेष करके साझेदारी, दाम्पत्य और दैनिक आय को लेकर के परिवर्तन करा सकते हैं, मनमुटाव करा सकते हैं, अवरोध उत्पन्न करा सकते हैं। अब शनि की देव की अगली दृष्टि लाभ भाव पर होगी, सिंह राशि पर होगा। तो लाभ के साधनों में परिवर्तन करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं, स्थान परिवर्तन, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, आय के स्वरूप में परिवर्तन करा सकते हैं। लेकिन तुला लग्न में शुभ कारक होते हैं, इसलिए यहां अवरोध नहीं पैदा करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन प्रदान करेंगे। अचानक शेयर बाजार आज से जुड़े हुए हैं आप, तो आपको धन लाभ कराएंगे। स्थान परिवर्तन करके लाभ प्रदान करा सकते हैं, तो स्थितियां आपके अनुकूल बनाएंगे लाभ की दृष्टि से। अब अगली दृष्टि इनकी कहां पड़ेगी? तो तृतीय भाव पर, वृश्चिक राशि पर। तो क्या करेंगे परिवर्तन? पारिवारिक खर्च में वृद्धि कर देंगे, पारिवारिक कार्यों में वृद्धि कराएंगे, वाणी की तीव्रता में वृद्धि करेंगे, गले की समस्या उत्पन्न करेंगे, दांतों की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, खर्च में अधिकता कराएंगे। कहां पर? डिग्री लेने पर, संतान पर, वाहन पर, गृह पर, जमीन पर, माता के स्वास्थ्य पर कुछ न कुछ खर्च जरूर कराएंगे। परिवार में कुछ नया कार्य भी कराएंगे, परिवर्तन की स्थिति लाएंगे। स्थान परिवर्तन का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों के लिए। पराक्रम वृद्धि करेंगे, सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे, बुद्धि का आप सार्थक प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे। उपाय क्या है? मूल कुंडली के अनुसार शनि देव को मजबूत करिए, रत्न धारण करिए, उनकी पूजा करिए, उपासना करिए, हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, शनि देव की मंदिर में जाकर के प्रार्थना करिए, मंदिर में जाकर हनुमान जी की आराधना करिए। किसके? शनि देव के मंदिर जाइए और हनुमान जी महाराज की आराधना करिए। शनि देव प्रसन्न होंगे तो और बेहतरीन परिणाम आपके जीवन में लाएंगे, बेहतर सुधार करेंगे। इसी कामना के साथ एक बात पुनः कहना चाहूंगा, आप लोग एस्ट्रो तक से जुड़े रहिए। मैं पंडित दिवाकर त्रिपाठी प्रतिदिन 8:15 बजे आता हूं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो जुड़िए कार्यक्रम से और फ्री में उत्तर लीजिए, और कोई भी प्रश्न हो जन्म कुंडली से संबंधित आप पूछ लीजिए। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।